नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें क्लास का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? इनमें से बच्चा आपका नॉन मेटल कौन सा है? हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो हाइड्रोजन क्या बच्चे आपका एक नॉन मेटल है। सेकंड बच्चों आपका, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल? इनमें से बच्चे मेटल कौन सा है? आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आयरन क्या बच्चे आपका एक मेटल है। थर्ड बच्चों आपका, मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन है बच्चे आपके जिंक, निकल, टिन एंड एल्यूमिनियम। इनमें से बच्चे कौन सा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है? तो जिंक यूज किया जाता है बच्चों। मेटल यूज्ड इन टाइनिंग इज, क्या टाइनिंग में बच्चे कौन सा यूज करेगा? टाइनिंग। टीन से पता चल रहा है, टीन से क्या बना बच्चे आपका? टाइनिंग बना है। फिफ्थ, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। आयरन की बच्चे किसके साथ हम कोटिंग करते हैं? गैल्वेनाइजिंग के साथ। गैल्वेनाइजिंग में जिंक के साथ। किसके साथ करेंगे बच्चे? आपकी जिंक के साथ। नेक्स्ट बच्चा आपका ट्रू फॉल्स। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या जब मेटल की एसिड एसिड रिएक्शन होती है? तो निकलती है बच्चों। फर्स्ट क्या बच्चे आपका ट्रू फॉल्स इज ट्रू। सेकंड इज गोल्ड गेट्स कोरेटेड व्हेन इट्स रिएक्ट विद वाटर। गोल्ड बच्चे कोरेटेड नहीं होता है, गोल्ड को जंग नहीं लगता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो सेकंड क्या है बच्चा आपको? फॉल्स। थर्ड, कॉपर रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम सल्फाइड सॉल्यूशन। कॉपर क्या बच्चे आपका आयरन से कम रिएक्टिव है तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो थर्ड क्या आएगा बच्चे आपका? फॉल्स आएगा। फोर्थ, ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होती है बच्चे? आपकी बेसिक होती है। तो फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। लास्ट बच्चा आपका, मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। तो मरकरी क्या बच्चे आपका एक लिक्विड मेटल है, बाकी सभी क्या बच्चे आपके सॉलिड है। तो फिफ्थ क्या आएगा बच्चे आपका? ट्रू आएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका फिलिप्स। कार्बन इज फाउंड इन डैश फॉर्म। कार्बन बच्चे किस फॉर्म में मिलता है हमें? कार्बन बच्चों कार्बन एंड ग्रेफाइट आर ब्लैक एंड दे आर ब्लैक ऑन मार्क ऑन पेपर। ब्लैक फॉर्म में मिलेगा बच्चे आपका ये आपका प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। इसको छोड़ो, एक बार आप सेकंड करना। ब्लैक मटेरियल इनसाइड ए पेंसिल। ब्लैक मटेरियल क्या होगा बच्चे? पेंसिल के इनसाइड में आपका ग्रेफाइट होगा। क्या होगा बच्चे? आपका ग्रेफाइट होगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, सम एलिमेंट्स आर मोर देन अदर्स। सम मेटल्स क्या बच्चे दूसरों से ज्यादा क्या है? रिएक्टिव। फोर्थ, हाई एक्टिव मेटल डैश ओनली द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या करता है बच्चे? हाई एक्टिव मेटल होता है, दूसरे क्या करता है बच्चे? इसको डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? डिस्प्लेस्ड। फिफ्थ बच्चों, मेटल्स आर हार्ड एंड लस। मेटल क्या होते हैं बेटे? आप हार्ड होते हैं और लसरस भी हो सकते हैं, शाइनिंग भी हो सकते हैं और आपके डक्टाइल भी हो सकते हैं, कुछ भी देख सकते हो बच्चे इसके। नेक्स्ट बच्चे आपका मैच द कॉलम। देखो बच्चों, मैच द कॉलम क्या बच्चे आपका? मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो फर्स्ट का क्या आएगा बच्चे आपका? ई आएगा, मेटल ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन। बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा बच्चे आपका? सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हाइड्रो मेटल ऑक्साइड। ये होगा बच्चे आपका बी वाला ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटल प्लस वाटर क्या होगा बच्चे आपका? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सोडियम प्लस वाटर क्या आएगा बच्चे आपका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, नीचे से 1 2 4 3 5 इस तरीके से आएंगे बच्चे।
अब करते हैं बच्चे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मेटल्स आर यूज्ड इन फ्लेम्स एंड फायरवर्क्स। कौन कौन से मेटल बच्चे आपके जो फ्लेम्स और फायरवर्क्स में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर रहेगा बच्चे आपका एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, और भी कुछ मेटल्स है बच्चे जो है आपके पटाखों के अंदर, फायर क्रैकर्स के अंदर बच्चे यूज करते हैं। ये अलग अलग कलर्स देते हैं बच्चे जब इनको हमें इग्निट करते हैं। विच मेटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म ब्रास एंड बोरॉन्स। ब्रास और बोन को बनाते हैं बच्चे, कौन कौन से मेटल यूज किए जाएंगे आपके। ब्रॉन्ज होगा बच्चे आपका कॉपर, टीन एंड मैग्नीशियम। ब्रास होगा बच्चे आपका जिंक प्लस कॉपर। ब्रास के लिए क्या करेंगे बच्चे हम, कॉपर प्लस जिंक। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये है आपका सेकंड। थर्ड है बच्चों का, व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कन्वर्ट इनटू ए वायर। जब बच्चे मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं ना, उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हमें, डक्टिलिटी। नेक्स्ट है बच्चे आपका, व्हाट इज द मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होगी बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कन्वर्टिंग इनटू शीट्स। मेटल को बच्चे शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चे आपका, गिव टू यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के बेटे दो यूज इसी से क्वेश्चन से कर सकते हैं बच्चे। मेटल आर यूज्ड टू मेटल आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स व्हिच हेल्प्स टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करेंगे। मेटल आर कन्वर्टेड इनटू शीट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक मेनी यूटेंसिल्स। यूटेंसिल बनाएंगे। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में यूज होंगे बच्चे, बहुत सारे यूज हैं, कोई भी दो ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका, व्हाई कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो बी का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपर का बच्चे हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेटल बच्चे, लेकिन ये तीनों क्या बच्चे आपके बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन कॉपर क्या बच्चे आपका इजीली से अवेलेबल है, और उसकी कॉस्ट क्या बच्चे कम है, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल होने के कारण, लो कॉस्ट होने के कारण बच्चे किसको यूज करते हैं, हमें कॉपर को यूज करते हैं। Why is steel used in large structure? स्टील को बच्चे लार्ज स्ट्रक्चर में क्यों यूज करेंगे हम, बी का सेकंड। स्टील क्या बच्चे आपका ड्यूरेबल, आसानी से यूज कर सकते हैं इसको। स्ट्रेंथ इसकी क्या बच्चे हाई स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या बच्चे इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। फ्लेक्सिबल है बच्चे आपका, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या बच्चे अर्थ के को क्या कर लेगा बच्चे, बेयर कर लेगा, सहन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द यूज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज बताना बच्चा आपको। नॉन मेटल्स में क्या आएगा बच्चे, जैसे ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन का बच्चे हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कितने यूज बच्चे लिख सकते हैं, इतना आपकी इच्छा हो। व्हाट आर अलॉयज, गिव एग्जांपल आल्सो। अलॉयज क्या होंगे बच्चे, अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ, अलॉयज आर mixture of metals and non metals। मेटल और नॉन मेटल क्या बच्चे मिक्सर हो सकते हैं, या टू मेटल्स के मिक्सर हो सकते हैं, दो मेटल के क्या हो सकते हैं बच्चे मिक्सर हो सकते हैं। एग्जांपल बच्चे अभी क्या था मैंने, ब्रॉन्ज
आपका ब्रॉन्ज था बच्चों, और एक क्या इसके अंदर ब्रास। ये दोनों क्या बच्चे आपके अलॉय हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होगा बच्चे आपका, कोरोजन होता है बच्चों देखो, when a layer of a different metal deposit on another metal which reduces its strength। देखो बच्चों कैसे लिखोगे आप इसको, it is a chemical process of oxidation of metal which take place when remains in air for a long time। ये क्या होता है बच्चे, केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होगा बच्चे, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चे उसके ऊपर एक दूसरे मेटल की बच्चे ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। जब वो किसी मेटल को हम खुले में एयर के अंदर छोड़ देंगे तो बच्चे एयर और वाटर के रिएक्शन होने के कारण मेटल पे क्या होगा बच्चे, लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। उसका इफेक्ट क्या होगा बच्चे, वो उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है बच्चे, कम कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल। नेक्स्ट बच्चों आपका what are the main difference between metals and non-metals with respect to malleability, ductility and conductivity। मेटल्स और नॉन मेटल में बच्चे डिफरेंस बताना आपको 3 पॉइंट को कंसीडर करते हुए। malleability, यहाँ पे आएंगे बच्चे जैसे आपके मेटल्स, यहाँ पे क्या आएंगे बच्चे आपके नॉन मेटल्स। तो malleability क्या होता है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ ए थिंग विच कन्वर्ट इनटू सीड्स। तो बच्चा एक प्रॉपर्टी होती है जिसे किसी मैटर को हम सीड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे मेटल्स के अंदर malleability होती है, मेटल्स आर malleable। मेटल्स क्या होंगे बच्चे आपके malleable होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे बच्चे नॉन malleable। डोंट शो प्रॉपर्टी, ये बच्चे दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी, ये बच्चे को प्रॉपर्टी आपकी शो नहीं करते हैं। सेम बच्चे आपका डक्टिलिटी का है, मेटल्स क्या बच्चे आपके वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स को वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका इसका कंडक्टिविटी। मेटल्स के अंदर बच्चे करंट पास हो जाएगा, कैन पास करंट, और ये क्या बच्चे आपके करंट को पास नहीं करेंगे, कैन नॉट पास करंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका व्हाट इज एक्शन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड आयरन ऑन वाटर। अब बच्चे वाटर के साथ हम सोडियम मैग्नीशियम और आयरन को रिएक्ट करेंगे तो क्या फर्क होगा बच्चे, क्या एक्शन होगा वो देखते हैं अभी। देखो बच्चों, सोडियम मैग्नीशियम और आयरन ये क्या बच्चों, तीन आपके मेटल हैं, और जब इनके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, सोडियम क्या बच्चे आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। और जब सोडियम को बच्चे हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा बच्चे आपका, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में बच्चे कौन सी गैस छोड़ेगा, ये हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। यहाँ पे वाटर गैस है बच्चे आपका नॉर्मल वाटर। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम ये बच्चों आपके नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको यदि हमें वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, नॉर्मल वाटर के साथ बच्चे रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन करानी है तो वाटर को बच्चे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, स्ट्रीम के अंदर। फिर क्या होगी, आपकी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो आयरन के लिए क्या बनेगा बच्चे आपका Fe, आयरन को किससे डिनोट करते हैं हम, Fe प्लस में H2O। तो क्या बनेगा बच्चे आपका Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस बच्चे आपकी निकल जाएगी। सेम बनेगा बच्चे आपका मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस H2O MgOH प्लस में बच्चे क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होता है बच्चों, देखो मेटल्स को बच्चे हम उनकी रिएक्टिविटी स्टेज के हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, अरेंज करते हैं, ठीक है। दिस सीरियल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल्स को बच्चे उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना है, क्या बोलेंगे बच्चे, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसको बच्चे एक्सप्लेन करेंगे तो क्या, देखो बच्चों जैसे हमने 3 मेटल ले लिए बच्चे आपके, के से क्या बच्चे आपका पोटेशियम है, नीचे बच्चे एक सीरीज में हमने कोई मेटल ले लिया बच्चों, आयरन इसका, और एक ले लिया बच्चे हमने हाइड्रोजन। देखो बच्चों किसी भी रिएक्शन में बच्चे पोटेशियम है, इन दोनों को क्या करते हैं बच्चे, डिस्प्लेस कर देगा, इन दोनों को क्या करते हैं बच्चे, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन बच्चे जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चे ना तो ही आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन है, इन दोनों क्या करते हैं बच्चे, डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन बच्चे ना तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ना ही इसको डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब क्या बच्चे, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड पोटेशियम। इन दोनों से क्या बच्चे आपका ये लेस रिएक्टिव है, तो इससे बच्चे इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे आपका आयरन प्लस कॉपर सॉल्यूशन है, तो आयरन बच्चे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, लेकिन कॉपर बच्चे आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या इससे नीचे है, वो उससे कम ताकतवर है। Why is jewelry made from silver, gold and platinum? Give reason. Jewelry बच्चे आपकी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम से क्यों बनती है बच्चे? Because silver, gold and platinum are found in free state. ये free state में मिलते हैं बच्चे। They do not react with water. ये बच्चे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और इनके बच्चे रिएक्टिव क्या है ये? They are less reactive in nature. और रिएक्टिव क्या बच्चे नेचर में ये कम है। Why is phosphorus stored under water? Explain. फोस्फोरस को बच्चे हम वाटर के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? फोस्फोरस क्या बच्चे आपका नॉन मेटल है। क्या फोस्फोरस? फोस्फोरस इज ए नॉन मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव इन फ्री स्टेट। उसको फ्री स्टेट में छोड़ेंगे बच्चों क्या आपका ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बट वी नो दैट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेकिन हम जानते हैं नॉन मेटल बच्चे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चे फोस्फोरस को हम कहाँ स्टोर करेंगे? आपका वाटर के अंदर स्टोर करेंगे, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिकॉज फोस्फोरस इज ए नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हुआ बच्चे आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता देना। एक फिलिप्स रह गया है वो आपका मैसेज कर देंगे बस। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।